नमस्कार, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, राजस्थान प्रदेश की एक ऐसी भर्ती जो समय समय पर आती रहती है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने। तो इस भर्ती की बातें कर लेते हैं। तो आप लोगों को अगर रोजगार की सख्त आवश्यकता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। साथियों, यह भर्ती VPNL भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड से निकलकर आती है। पशुपालक स्वावलंबन योजना के तहत यह डायरेक्ट भर्ती निकाली गई है। 2 प्रकार के पदों पर। कौन कौन से पद है पूरी बातें कर रहा हूं। यहां पर तो मैंने पद का नाम दे रखा है, इधर पद की सारी जानकारी। तो दोस्तों, पहला पद है आपका लघु उद्यम विस्तार अधिकारी। इसमें टोटल जो पद है वो 562 है। मासिक वेतन 40,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। वेतन के अलावा अलाउंसेज वगैरह और भी बहुत सारे इसमें आपको फायदे होने वाले हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। योग्यता स्नातक है। देखिए भाइयों, अगर आपने कोई भी स्ट्रीम्स BA, BSc, BCom डिग्री ले रखा है तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन का जो शुल्क लगेगा वो 944 रुपए लगेगा सभी श्रेणियों के लिए। यानी कि आप जनरल के हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आपका शुल्क यही लगने वाला है। नेक्स्ट पद है दोस्तों लघु उद्यम विकास सहायक। इसके थोड़े ज्यादा पद है। आपको बता दूं 1686 पदों पर यह भर्ती निकल कर आ रही है। इसमें वेतन आपको 30,500 रुपए मिलेगा। एंड आयु 18 से 40 वर्ष है। योग्यता केवल 10वीं पास। तो 10वीं पास अगर आपने कर ली है तो आज ही आप 30,500 रुपए प्रति माह की नौकरी ले सकते हो। आवेदन शुल्क 826 रुपए है दोस्तों। तो शुल्क को देखकर, यानी कि आवेदन की जो फीस लग रही है, इसको देख करके कहीं ये मत सोचना कि सर फीस ज्यादा है। भले फीस ज्यादा है लेकिन इसमें मैं कहता हूं आपको गारंटेड रोजगार दे रहा है। साथियों, अंतिम तिथि क्या है आवेदन की, पहले तो बता दूं कि इसका जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं ऑफिशियली। डायरेक्ट आप यहां वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्ट आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट साथियों 25 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक ही है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया कैसे चयन होगा। सबसे पहले आप लोगों को अपना फॉर्म डालना है। ठीक है, फॉर्म डालने के बाद सभी फॉर्मों की जांच होगी। ठीक है, कंपनी सारे फॉर्म की जांच करेगी। उसके बाद स्वयं के जो अभ्यर्थी है उसको यह ध्यान रखना है कि अपना स्वयं का चालू मोबाइल नंबर ही देना और ईमेल आईडी वही देना जो आपके मोबाइल में हमेशा एक्टिवेट रहती है, क्योंकि यही आपको बाद में सूचना मिलेगी। अगर गलत मोबाइल नंबर या फिर गलत ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करवाते हो फॉर्म अप्लाई करते समय, तो उसमें स्वयं अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। ये साफ साफ यहां पर कहना है। साथियों, अब आवेदन की जांच हो गई। उसके बाद कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा अभ्यर्थियों को। मतलब क्या काम करना पड़ेगा, इस काम को करने के लिए आप तैयार हो या नहीं हो, क्या आपका कार्यशैली रहेगी, क्या शर्तें रहेगी, वो मैं नोटिफिकेशन में अभी बताने वाला हूं। तो उसको लेकर के आपको एक तरीके से शपथ लेनी पड़ेगी, एक तरीके से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, विभाग आपको भेज देगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा लेना है और उसे वापस डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से निगम के पते पर भेजना अनिवार्य है। देखो, निगम का एड्रेस अभी बताने वाला हूं, वहीं पर वापस आपको भेज देना है। वो आपका जो भी भेजा जाएगा पहले उसके सिग्नेचर वगैरह वहां आपके करके, ये जरूरी है। अगर आप वापस 100 रुपए की नोटरी करवा करके इस स्टाम्प पेपर पर नहीं भेजते हो तो मैं समझता हूं आपको सीधा इस भर्ती से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों घोषणा पत्र की जांच होगी। भाई आप भेजोगे तो आपने जो भी स्टाम्प वगैरह भेजा है, क्या आपने किया है, तो वो उसकी जांच होकर के और फाइनली आपको ईमेल आईडी पर एक सूचना आएगी कि आप आ जाओ, आपका वेलकम है। अब आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा। ज्यादा ऐसा हार्ड इंटरव्यू नहीं है। आपका नाम, पता, जॉब वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो सब। तो दोस्तों शैक्षणिक दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ले जाने हैं। मार्कशीट वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह है कोई तो वो ले जाना, और पहचान पत्र ले जाना, आधार कार्ड वगैरह, फोटो वगैरह, इन सब की कॉपी। ठीक है, जब आप जाओ इंटरव्यू के लिए उस समय। ठीक है, बाकी आप नोटिफिकेशन में भी देख लेना। अभी दोस्तों इसमें क्या है, एक पेपर होगा
और पेपर होगा 100 अंक का, यानी कि एक परीक्षा होगी, 60 अंक लाना जरूरी है 100 में से। सिलेबस क्या है अभी बातें करेंगे, जॉब प्रोफाइल की भी बातें कर लेते हैं और वो भी बातें कर लेते हैं जो इस बोर्ड पर मैंने नहीं लिख पाया क्योंकि बहुत सारा बड़ा नोटिफिकेशन है। हम आपको वेबसाइट पर भी लेकर चलते हैं निगम की पर और संपूर्ण जानकारी वहां पर लेते हैं, अच्छे से समझना वहां पर। ठीक है दोस्तों, देखिए साथियों, फाइनली वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, जो नोटिफिकेशन आया है ये यहाँ पर विज्ञापन संख्या आपको दिखाई दे रही है और आपको अप्लाई ऑनलाइन का सब कुछ मेथड यहाँ पर बताया जाएगा। ये भर्ती साथियों आपको जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पशुपालक स्वावलंबन योजना के तहत डायरेक्ट भर्ती निकाली गई है। और आपको बता दूं साफ साफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। तो आपको सबसे पहले इस भर्ती का संपूर्ण जानकारी ले लेना चाहिए क्योंकि ये पता चल जाएगा। तो ये एक बार पढ़ लेना, आपको नोटिफिकेशन में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पशुपालन स्वावलंबन योजना प्रारंभ जो की जा रही है, इस योजना का क्या मकसद है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हो। साथियों, पद का विवरण मैंने आपको बोर्ड पर बता दिया है, तो इसको यहाँ पर ज्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने सैलरी तो आपको बताई, सैलरी के अलावा कौन कौन से वो बेनिफिट है जो आपको निगम दे रहा है। देखिए यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त मासिक वेतन लाभ आपके कुल लक्ष्य के अनुसार आकलन किया गया है। लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियम अनुसार कटौती किया जाएगा। और आपको बता दूं वेतन के अलावा किसी प्रकार का अन्य भत्ता इसमें नहीं मिलेगा साथियों। एंड जब आप 2 साल कंप्लीट कर लोगे नौकरी, तो 2 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद आपको विशेष अधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियम अनुसार दिया जाएगा साथियों। ठीक है, तो कंपनी में 2 साल काम करने के बाद ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। एंड साथियों अब फाइनली वो देख लीजिए कि आवेदन का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको निगम की वेबसाइट पर जाना है, अभी वेबसाइट पर भी लेकर जाकर मैं आपको बताऊंगा, वहां पर डायरेक्ट आपको अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, अब साथियों यहां पर एक बार शैक्षणिक योग्यता भी आप लोग देख सकते हो, मैंने बोर्ड पर ये बता दिया है दोनों ही पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आप 10वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, तो वो सब आप देख सकते हो दोस्तों। एंड आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपका चरित्र ठीक होना चाहिए, कोई यहाँ पर केस वगैरह दर्ज नहीं होना चाहिए, ये तो है ही। बाकी आयु भी आप लोग देख सकते हो, क्या इसमें आयु सीमा का प्रावधान रखा गया है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर को है, रात्रि 12 बजे तक। आवेदन शुल्क वगैरह सब कुछ ये मैंने बोर्ड पर बता दिया है। उसके बाद दोस्तों जो मतलब की बात है नोटिफिकेशन में वही हम करेंगे। अब पद के अनुसार हम ये देख लेते हैं कि क्या तो लक्ष्य रहेगा, क्या दायित्व रहेगा और क्या अधिकार कर्तव्य रहेंगे और लाभ क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो पद रहेगा वो है, देख लीजिए, लघु उद्यम विस्तार अधिकारी। अब देख लीजिए इसके लक्ष्य एवं कार्य दायित्व क्या है। तो साथियों यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, आप यहाँ पर मैं बता देता हूं कि जिले में ब्लॉक स्तर पर मध्यम क्षमता के स्वचालित, ऑटोमेटिक व अर्ध स्वचालित, सेमी ऑटोमेटिक, घरेलू, डोमेस्टिक पशु आहार प्लॉट को क्रमशः स्थापित एवं विक्रय करवाना। यह प्लॉट किसी भी गौशालक संचालक, दूध डेयरी संचालक व अन्य इच्छुक व्यक्ति की स्वयं वित्त व्यवस्था द्वारा लगाया जा सकेगा। आपका प्रथम लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर एक स्वचालित पशु आहार प्लॉट स्थापित करवाना है। उस प्लांट पर निगम के निर्देशानुसार उच्च गुणवत्ता का पशु आहार तैयार करवाना तथा पशु आहार की बिक्री करवाना है। प्लांट स्थापित होकर प्रारंभ होने पर आपका मासिक लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर 1800 कट्टे पशु आहार का विक्रय करना होगा। तो ये आपको विक्रय करना होगा, ये आपका एक तरीके से लक्ष्य दिया जाएगा, आपको ये टारगेट दिया जाएगा कि 1800 पशु आहार के कट्टे आपको विक्रय करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। उसके अनुसार आपको वेतन सब पशुपालकों व किसान को उत्तम गुणवत्ता का यूरिया रहित पशु आहार प्रदान कर उनके साथ मजबूत संबंध स्थापित करना होगा। यानी कि जो भी किसान भाई बहन है उनके साथ आपका व्यवहार ठीक से होना चाहिए, तब जाकर ये काम चलने वाला है। अधिकार आप लोग देख सकते हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप खुद पढ़ लेना। कर्तव्य भी आप पढ़ लेना साथियों, क्योंकि मैं एक एक करके बोलूंगा तो बड़ा ही यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 40,000 रुपए तो आपको वेतन कंपनी दे ही रही है। उसके अलावा साथियों आपको ये भी बताया गया है कि आपके द्वारा पशु आहार प्लांट स्थापित करने के एवज में निगम द्वारा प्लांट की बिक्री बिल का 5% कमीशन अलग से दे होगा। उसके अलावा साथियों कंपनी आपको जो है लक्ष्य की प्राप्ति पर 1,000 रुपए वाहन भत्ता दिया जाएगा। यह भी थोड़ा इस चीज को देखिए, क्योंकि आपका फील्ड काम रहेगा तो फील्ड में जब आप जाओगे तो पेट्रोल वगैरह उसका खर्चा आपका मोटरसाइकिल का दिया जाएगा। इसी अनुसार साथियों यहां पर जो नेक्स्ट आपका 2nd नंबर का पद था लघु उद्यम विकास अधिकारी, जो 10th पास भर्ती है, तो इसका भी आप लक्ष्य कार्य दायित्व देख सकते हो। ठीक है, पढ़ लेना आप अपने अनुसार नोटिफिकेशन में। और यहां पर 2,000 रुपए कंपनी इसको दे रही है, 30,500 रुपए तो है ही। उसके अलावा साथियों यहां पर ये भी बताया गया है कि
लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर वेतन में कटौती तो होगी, लेकिन अंतिम रूप से चयनित सभी जो भी अभ्यर्थी है उनको 2.5 लाख रुपए का एक दुर्घटना बीमा किया जाएगा। उसका निःशुल्क है, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा। चयन की प्रक्रिया वो सब मैंने आपको बता दी, कैसे आपको कैसे इसमें फॉर्म अप्लाई करना है वो सब मैंने जानकारी आपको बोर्ड पर दे दी है। साथियों यहाँ पर पेपर आपका होगा, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो एक बार थोड़ा सा आप इस जगह पर देख लीजिए। साथियों यहाँ पर व्यक्तिगत पहनावा व अपीयरेंस के 20 अंक आपको मिलेंगे। आपका गृह राज्य उसका भूगोल के रिलेटेड पूछा जाएगा, 20 अंक उसके मिलेंगे। बातचीत व निर्णय क्षमता कौशल इसके 30 अंक मिलेंगे। एंड आपको भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के बारे में जानकारी होना चाहिए, 10 अंक उसका मिलेगा। विपणन व विक्रय 10 अंक इसका मिलेगा। और वर्तमान में प्रमुख चर्चा के जो विषय है करंट एक तरीके का, उसके 10 अंक मिलेंगे। टोटल 100 अंक का पेपर है, जिसमें से आपको 60 अंक लाना अनिवार्य है साथियों। बाकी उत्पाद ट्रांसपोर्ट संबंधी नियम इसके रिलेटेड आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा राजस्थान राज्य के लिए निगम द्वारा वहन किया जाएगा। ये सब तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वहां से भी आप डायरेक्ट फोन के जरिए सारी जानकारी ले सकते। पशु आहार प्लांट स्थापना संबंधी नियम, तो ये थोड़ा नियम भी आप देख लेना, फोन करके वो जानकारी ले लेना निगम से, क्योंकि मोबाइल नंबर वगैरह दे रखे हैं कौन कौन से वो नियम आपको अपनाने हैं जब आप नौकरी लग जाओगे उसके बाद। पशु स्वावलंबन योजना एक बार मैं बता देता हूं पढ़ के, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा अच्छा लगा कि पशुपालन स्वावलंबन योजना ये महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना निगम द्वारा पशुपालकों व डेयरी संचालकों को आर्थिक रूप से उन्नत व प्रगतिशील बनाने के लिए चालू की गई है। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया, आपको बता दूं, वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME नीति के अनुरूप निगम द्वारा तहसील स्तर पर मध्यम क्षमता के स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक पशु आहार प्लांट स्थापित कर लघु व कुटीर उद्योगों एवं उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों साफ साफ यहाँ पर ये एक लिंक भी दे रखी है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट भारतीय पशुपालन निगम की वेबसाइट पर जा सकते हो। अभी मैं आपको वेबसाइट पर भी ले जाकर बताऊंगा। और जब फॉर्म आप अप्लाई करोगे ना, तो एक बार ये चीज गाइडलाइन पढ़ लेना, फोटो वगैरह कैसे आपको अपलोड करना है फॉर्म अप्लाई करते समय, ये ठीक है। हस्ताक्षर अपलोड करने के निर्देश, आपको जो आपका सिग्नेचर है वो 20 KB से 50 KB की साइज में अपलोड करना है, ठीक है। और सामान्य जानकारी आप निगम की देख सकते हो साथियों। निगम की स्थापना सन 2009 में की गई थी, और निगम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको मैं वेबसाइट पर लेकर जाकर बता रहा हूं। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे रखे हैं। ये तो नोटिफिकेशन था दोस्तों, ठीक है। और पशु आहार प्लांट में ये स्वचालित जो मशीन है ये सब प्रोवाइड की जाएगी, तो ये सब आप यहाँ पर चित्रात्मक प्रतीकात्मक यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अब चलिए वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है हमें, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। यहाँ आप डायरेक्ट भारतीय पशुपालन निगम के द्वारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो साथियों, ठीक है। और आप खुद से भी जानकारी ले सकते हो। एंटर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये वेबसाइट निकल कर आ जाती है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की पशुपालक कौशल प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। यहाँ पर ये फोटोज आपको दिखाई देगा। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में आपका स्वागत है। ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। विज्ञापन जो निकले है, वैकेंसी जो निकली है, उसकी लेटेस्ट अपलोड मिली है। साथ ही यहाँ पर जो उत्पाद है निगम की, यानी कि जो BPNL है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, यहाँ पर जो उत्पाद तैयार करती है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे। दूध धारा सिरप मिलता है एक 5 लीटर का, जो पशुओं को दी जाती है, दुधारू पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए, ठीक है। और आप लोग ठीक है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको दे रखा है, लॉग इन आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर आप खुद से भी एक बार देख सकते हो क्या कुछ है भारतीय पशुपालन निगम के बारे में जानकारी। एक बार थोड़ा मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों एक काम और कर लेना, आपको मैं थोड़ा ये भी एक बार बता देता हूं कि पशु आहार कैल्शियम के विक्रेता दुकानदार डीलरशिप हेतु यहां पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी निगम ने दिया राजस्थान सरकार को 2022-23 का स्किल ब्रांड एम्बेसडर। देखिए राजस्थान की सरकार ने BPNL को ब्रांड एम्बेसडर का एक पुरस्कार भी दे रखा है, ठीक है। तो अच्छा काम कर रही है। यह एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप वेबसाइट पर देख सकते हो। मान्यता प्राप्त कंपनी है, कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है। आप नौकरी करोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। आप काम करोगे, मार्केट का अनुभव रखते हो, तो जाहिर सी बात है आप काम करोगे और एक तरीके से बेरोजगारी दूर होगी। तो जल्दी से आवेदन कीजिए। आवेदन करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क करें। यह नोटिफिकेशन आपको साथियों मैं समझता हूं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग एक बार डाउनलोड कर सकते हो। अब बताओ जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।